सवालों का जवाब देने के बजाय मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं सुझाव दूं? आम आदमी की जो उम्मीदें हैं उसको आपके सामने रख के आम आदमी के सुझावों को। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहम राज, आप देख रहे हैं सोहम राज टीम। आज की शुरुआत करने से पहले मैं आज से यह अपील के साथ शुरुआत करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और मेरे टीम का हिस्सा बनिए, ताकि सही की आवाज जो आज दबाई जा रही है वो आपके बीच आ सके। दोस्तों, जिस तरह से आज की मीडिया, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, जो कि अब उसे हम कह सकते हैं कि जिसे चौथी स्तंभ का गिनती दिया जाता था, आजकल वो किसी एक पार्टी की प्रवक्ता बन के बैठी हुई है। अगर उसे मैं स्वतंत्र पत्रकार या पत्रकार का दायरा दूं तो बिल्कुल नाजायज होगा, क्योंकि आज वो गोदी मीडिया बन के है और किसी एक पार्टी का प्रचार तंत्र और प्रवक्ता बन के बैठा हुआ है, प्रवक्ता का काम करता है। लेकिन समय कब किसका क्या ला देगा ये वक्त किसी का हाथ में नहीं होता, और वैसी ही स्थिति आजकल जानी मानी अंजना ओम कश्यप के साथ हो गई है। इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, ये आज तक का एंकर है, आज तक में ये काम करती है, आज तक की एंकर है और जानी पहचानी है, इसे सब जानते हैं। लेकिन आजकल इनकी स्थिति ये हो चुकी है कि पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई इसे दलाल का दायरा दे रहा है। पक्ष का तो बात ही छोड़ दें, उसकी तो इतनी गुंडागर्दी चलती है कि उसके सामने इसका मुंह तक नहीं खुल पाता, यूं का यूं बंद हो जाता है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। ये वीडियो संजीव सान्याल का है और आज तक पर ही वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे। उसे बुलाया गया था, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जिसे कि सवाल किया जा रहा था। अंजना ओम कश्यप सवाल कर रही थी, लेकिन उनका सवाल का जवाब देने के वजह वो उल्टा मीडिया से ही सवाल करने लगे। इनके जो प्रवक्ता, आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप से ही सवाल पूछा जाना लगा कि आप ही बता दो कि टैक्स किस तरह से मैं लाऊं। अरे सलाहकार जी, आप सलाहकार हैं, आप उस पद पे किस चीज के लिए सैलरी लेते हैं जब आपको खुद नहीं पता कि किस तरह से हमको टैक्स लाना है, क्या करना है, क्या कटौती करना है ताकि देश का विकास हो सके। जब आपको नहीं पता है तो आप किस बात के लिए मुख्य सलाहकार बने हुए हैं? जब आपको खुद टैक्स का पूरा नॉलेज नहीं है, आर्थिक नॉलेज नहीं है, वित्त मंत्रालय में क्या करना है आपको वो नॉलेज नहीं है, जब आप जिससे जो अगर वो सवाल पूछे, वो तो कभी पूछने का तो हिम्मत नहीं होता किसी मीडिया में, अगर वो पूछ भी ले तो आप जब उसे ही गुंडागर्दी पे उतर जाए और उससे ही सवाल करने लगे कि आप ही बता दो किस तरह से हमको टैक्स लाना है, तो क्या चीज के लिए आप सैलरी देते हैं, ये तो अब जनता ही आपको जवाब दे सकती है। लेकिन दोस्तों, मीडिया की हालत आज क्या हो चुकी है और किस और जा रहा है, देश में किस तरह से ये जो भावना लाते हैं और जिस तरह से प्रचार तंत्र को बढ़ावा देते हैं, जब सवाल पूछना चाहिए तो सवाल नहीं पूछते हैं, उल्टा विपक्ष पे घेरे हुए रहते हैं। मुझे याद है रवीश कुमार जी जब पत्रकारिता में अभी वो है, और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करता था तो कांग्रेस के मनमोहन सिंह से सवाल किया करते थे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे सवाल किया करते थे, ना कि विपक्ष से सवाल करते थे। लेकिन आज की ऐसी स्थिति आ चुकी है, आज के दौर में यह स्थिति बन चुकी है कि पक्ष से सवाल पूछने की किसी में हिम्मत तक नहीं रही, और यह स्थिति कोई और नहीं बनाया है, यह दलाल मीडिया ही बनाया है। और इसी वजह है, यही कारण है कि आज की दलाल मीडिया की फजीयत पक्ष हो या विपक्ष हर कोई कर रहा है, जनता तो कर ही रही है। इस पे से इसका पूरी तरीका से विश्वास उठ चुका है जनता का कि दलाल मीडिया कभी भी सच्चाई को आपके बीच नहीं लाती है। दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए, गौर से इस वीडियो को पूरी तरीका से देखिए कि किस तरह से ये जो संजीव सान्याल हैं,
क्या बयान दे रहे हैं, सुनिए इस वीडियो को। के लिए उठा सकते हैं बोरोइंग करके, या आप टैक्स से ले सकते हैं। आप बताइए, अगर हम टैक्स काट दें तो ठीक है, फिर आप बताइए कि हम लोग ऋण ज्यादा लेना चाहिए, ये कह रहे हैं कि आप ठीक से बताइए, क्योंकि अंत में तो उसी हिसाब से हम लोग कदम लेंगे। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप सवालों का जवाब देने के बजाय मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं सुझाव दूं। आम आदमी की जो उम्मीदें हैं उसको आपके सामने रख के, आम आदमी के सुझावों को आपके सामने रखकर उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर प्रश्न कर रहे हैं, जो दशा और एक सेकंड जो दशा आप सीधा प्रश्न बताइए, साफ दशा और दिशा जो अर्थव्यवस्था की है। आराम से सवाल ही है, और सवालों की आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छी बात है कि आप इतने राजनीतिक बहस में घुसे हुए हैं। उसी तरीके से आप जैसे आप राजनीतिक डिबेट करते हैं। टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट अगर मिडिल क्लास के लिए सवाल पूछा जा रहा है तो ये कहाँ से राजनीतिक हो गया? नहीं, तो आपको बता रहा हूँ ना, इस वक्त परिस्थिति के ये कहाँ से राजनीतिक हो गया? आपको मैं बता रहा हूँ। इसको आपने क्यों राजनीतिक कह दिया सर? आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुनेंगे कि नहीं? तो देखा आपने अंजना ओम कश्यप की फजीहत को, किस तरह से ये फजीहत करते हैं, और वो टुकुर टुकुर ऐसे करके देखती रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की मीडिया की यही हाल होगी। और इस बात पे भी आपने गौर किया, जब अंजना ओम कश्यप बोली जा रही थी तो संजीव सान्याल ने क्या बोला, आप सुनेंगी या नहीं? और अंजना ओम कश्यप का मुंह बंद का बंद हो चुका। और वही अगर विपक्ष रहता तो उसे ये अपनी घेरा में ले लेती। कितना सवाल दागे जाते, क्या ब्रेकिंग न्यूज चलाया जाता, उसकी कोई ठिकाना नहीं रहती। तो दोस्तों, आज की वर्तमान स्थिति यही हालत में जा रही है। याद रखना अंधभक्तों, ये दल जो है ये आपका भी एक दिन नहीं होगा। जो आम जनता, आम पब्लिक का नहीं हो सकता, वो अपने लोग का भी नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूं। कुछ टाइम के लिए आपको मेरा बात बुरा लग सकता है, लेकिन याद रखना, मेरी बात आपको एक दिन जरूर समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ, अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नई डिबेट के एक्सप्लेंट के साथ। फिर से किसी का पोल खोलेंगे। तो जाते जाते इतना जरूर याद रखिएगा, सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता। वो लाल बटन को जरूर दबाइए, जैसे दबाइए लेकिन दबा कर जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दुनिया भर के लोग पूरे भारत में फैला दो। देश की स्थिति किस ओर में है, क्या हालत बन चुकी है देश की, किस ओर जा रहा है हमारा देश। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।